नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र केसरी और आप देख रहे हैं नगर पंचायत चुनाव पर विशेष हमारी कवरेज। हम इस वक्त हैं कुराऊं प्रयागराज में। प्रयागराज से 65 किलोमीटर दूर एक विधानसभा क्षेत्र है और नगर पंचायत ये एरिया है। हमारे साथ हैं नरसिंह केसरी उर्फ गोपाल जी, जो वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं। हम सबसे पहले गोपाल जी से यही पूछेंगे, पहला सवाल सबसे पहले तो आपका स्वागत है और पहला सवाल आपसे यही है कि कुराऊं के बारे में आप क्या सोचते हैं, मतलब कुराऊं क्या है आपके लिए? कुराऊं हमारे लिए हमारी जन्मभूमि है। कुराऊं जो है हमारे लिए सब कुछ दिया है हमने कुराऊं में। कुराऊं हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ दिया है कुराऊं। पिछले 5 साल में कुराऊं में आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? हमने पिछले 5 वर्ष में कुराऊं के लिए विकास कार्य किए हैं। सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो है नगर पंचायत में महिलाओं के लिए शौचालय और पेशाब घर की व्यवस्था नहीं थी बाजार में, उसका हमने निर्माण कराया है। और प्लस प्रत्येक वार्डों में शौचालय और स्वच्छ शौचालय एवं पेशाब घर और स्वच्छ पानी की हमने व्यवस्था कराया है। अपनी कोई 5 उपलब्धियां बताएं जो बतौर नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए जो कुराऊं में काम हुए हों और काबिले तारीफ रही हो। हमारी 5 वर्ष में जो प्रथम उपलब्धि रही है, हम जिस दिन नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं उस दिन से हमारे नगर पंचायत को विगत कई वर्षों से तहबाजारी वसूला किया जाता था, उस तहबाजारी को हमने जो है समाप्त किया है। क्या आप अपने कार्यकाल में हुए कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम अपने हुए कार्यों से एकदम संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए हैं कि बहुत से विकास कार्य रुके हैं। उन विकास कार्यों का पूरा न हो जाने का कारण रहा है कि 2 साल कोविड रहा है, 2-2.5 साल, और हमारे कार्यकाल में ही कुराऊं में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं। उसकी वजह से भी समय 6 महीने बीत गया। कुंभ लगे, महाकुंभ लगा था, उसमें भी कुछ समय बीता। लेकिन बाकी जो 2 साल बचे थे उसमें हम लोगों ने बहुत पर्याप्त बहुत अच्छे से विकास किया है। मेरा जो विकास कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण है। इसके पहले कभी कोई भी चेयरमैन नगर पंचायत के द्वारा नहीं कराया गया है। इसकी आप जांच करा के समीक्षा करा के भी देख सकते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, एक बात बताइए, कुराऊं की जनता ने जो आप पे विश्वास किया है, क्या आप उस पर खरे उतरे हैं? हम तो अपने हिसाब से कुराऊं की जनता पे एकदम खरे उतरे हैं। हमारे नगर पंचायत कुराऊं में एक ही राशन कार्ड था, एक ही राशन की दुकान थी जो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था और 12,000 जनता उस पर जो है राशन लेती थी। वो कैसे ले लेती थी? हाँ, तो उसके जो है उसके सम्मान में हम जो है 3 राशन की दुकान जो है हम माननीय सांसद जी के प्रयास से हुआ। कुछ कारणों की वजह से और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा है, इस दौरान आप नगर पंचायत में कम नजर आए हैं, तो आपने नगर पंचायत के कार्यों को कैसे देखा, कैसे उन्हें संपन्न कराया, कैसे ओवरलुक किया? हम अपना हिप रिप्लेसमेंट मेदांता में कराए हुए थे। उस दौरान भी हमारा मोबाइल चालू था। हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ईओ के द्वारा, बड़े बाबू के द्वारा, प्लस सफाई नायक के द्वारा कार्य को निपटाते रहे हैं। कहीं किसी भी जनता को कोई कठिनाई ना आने देने के कारण हम लगातार फ़ोन चालू रखे थे। अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारा फ़ोन से बराबर जनता से संपर्क होता रहा। कुछ लोगों की शिकायत है कि गलियों में जो सड़कों का निर्माण होना था वो कम हुआ है और नालियां भी अपेक्षाकृत कम बनी है। ऐसे में आदर्श नगर पंचायत कुराऊं आदर्श कैसे रह पाएगा? आदर्श नगर पंचायत हमारा जो है इसलिए आदर्श नगर पंचायत है कि चूँकि हम लोगों ने काम किया है और बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। वो सब दिक्कत भी दूर की जाएगी। और जो है बहुत से कार्य छूटे हुए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि 2.5-3 साल हम लोगों ने कार्य नहीं किया है। 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल के कार्यकाल में हम लोग सिर्फ 2 साल 1.5 साल काम कर पाए हैं। इस कारण जो है अभी जो भी शेष कार्य बचे हैं वो इस साल जो है हम लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार है। कोई भी नगर पंचायत के कार्य विकास में कोई भी कहीं से भी छूटा न रह पाएगा। बहुत से लोगों को आवास नहीं मिला है, उसको भी चिन्हित करके हम लोग पूर्ण रूपेण आवास करेंगे, जैसा कि हमारा योगी मोदी जी का नारा रहा है। हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार है। कुराऊं में ब्लॉक प्रमुख जी हमारे हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। विधायक जी हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सांसद जी हमारी हैं भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश सरकार में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में श्री मोदी जी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। और नीचे से ऊपर तक जब पूरी सरकार अगर एक साथ रहेगी तो विकास में कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। माननीय सीएम साहब ने भी हम लोगों से बोला है कि चेयरमैन साहब पूरे नगर का जो है आप मैप बना के दीजिए, पूरा का पूरा धन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नगर कहीं से भी अछूता नहीं रहेगा। पिछली बार हम लोग कोविड का मार खाए थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कुराऊं बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते कुराऊं में बच्चों के लिए पार्क, बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए पार्क, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, ये व्यवस्थाएं और सहूलियतें नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ज़मीन चिन्हित कर रखे हैं और इस कार्यकाल में उसको हम लोग पूरा भी कर लेंगे। तो हम माने कि इस बार कुराऊं में पार्क, लाइब्रेरी, ये सब व्यवस्थाएं होंगी? बिल्कुल होगा। अच्छा चेयरमैन साहब, एक बात बताइए, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप उच्च वर्ग, मतलब बड़े आदमियों की ज़्यादा सुनते हैं, गरीब आदमी तक आप नहीं पहुंच पाते या उनकी आवाज़ नहीं आप तक पहुंच पाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये लोगों की गलत विचारधारा है। आप मौके पे भी वो कर लीजिए कि हमारे यहाँ सुभाष नगर है, पूरा दहीकान बस्ती का मैंने जो है सीसी सड़क बनवाया है, ठीक। उसके बाद ये अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर में पूरा जो है मुस्लिम बस्ती, सीसी, भुजवा, आदिवासी बस्ती है, वहाँ भी हमने सीसी का निर्माण कराया। कोई जातिगत बात नहीं है। जितने भी पेयजल हमारे बने, जितने भी हमारे जो है ये शौचालय बने हुए हैं, सब आदिवासी और गरीब बस्ती में बने हैं। हम प्रत्येक हफ्ते एक दिन कार्यालय बैठ करके सिर्फ जो है गरीबों की ही सुनते हैं, सुबह 10 से लेकर 5 तक। ऐसा ही कोई शिकायत नहीं है। लोग कुछ चुनिंदे लोग जो है गलत ढंग से भ्रामक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो कहा हमने मान लिया, लेकिन ऐसे लोग जो आज भी अपनी समस्याएं आपसे बताने में हिचकते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा। आपसे यही निवेदन है कि हम रास्ते में चलें, घर में बैठें, ऑफिस में बैठें, आप आइए, अपनी बात या पत्र के माध्यम से लिख के दीजिए या मुँह से जबान से बोलो कि बेटा, भैया, बाप, जिसके जो भी रिश्ते में हम रखते हों, बोलो कि नरसिंह जी या चेयरमैन साहब ये काम आप करिए। अगर उनका न हुआ हो तो बताएं, हम दोषी हैं। जो इस कार्यकाल में भी हमसे जो बोला है, बताएं ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कार्यकाल में कहा गया कार्य हम न किए हों। जो हमारे पास बजट था, उस बजट में हमने सारे कार्य किए हैं। चेयरमैन साहब, सबका साथ सबका विकास हो पाएगा या ये चुनाव भी जातिगत होगा? नहीं, चुनाव ही नहीं, हमको कुराऊं की सारी जनता ने चुना है। सबका साथ सबका विकास, सबका जो है सम्मान, ये हमारे देह में है और उन्हीं की वजह से आज मैं चेयरमैन हुआ हूँ। नगर पंचायत में जो ज़मीनें हैं जो कब्जा की गई हैं, सड़कें हैं जो कब्जा की गई हैं, या जो अतिक्रमण किया गया है, उनके लिए आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसे छुड़ाएंगे उनको आप? नगर पंचायत की जो ज़मीनें कब्जा की गई, इसके लिए हमने जो है एसडीएम साहब को पूर्व में भी लिख के दिया गया है, वो शेष खाली करा लिया जाएगा। नगर पंचायत में जितने भी सुलभ शौचालय बने हुए हैं, सब कब्जा की गई ही ज़मीन में बने हैं, जिसको माननीय एसडीएम साहब, ईओ साहब, माननीय विधायक जी के सहयोग से उस ज़मीनों भूमि को खाली करा करके हम लोगों ने निर्माण किया है। आज जिसमें हम खेल मैदान, विवाह घर आदि की जो है कल्पना किए हैं, वो भी सारी ज़मीनें कब्जा है, वो भी कब्जा मुक्त होकर के सारे इस कार्यकाल में बनेंगे। आप नगर के बीचों बीच रहते हैं और आप जानते हैं कि कुराऊं में जाम की समस्या बहुत विकराल होती जा रही है, तो ऐसे में जाम की समस्या से कुराऊं को कैसे मुक्ति मिलेगी? कुराऊं में हमारी मोदी जी, योगी जी की सरकार के द्वारा नगर पंचायत कुराऊं को बाईपास कर दिया गया है, इसलिए उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। जाम की समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगा। चेयरमैन साहब, सरकारी नल अक्सर सूखा रहता है, तो ऐसे में हर नल से जल की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी, और होगी तो कैसे होगी? हमने जो है अभी वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर में एक जल की व्यवस्था का शुभारंभ किया है प्रयोग के लिए। वहाँ एक जो है समरसेबुल का और पूरे मोहल्ले में जो है पाइपलाइन बिछवाया है। हमारी व्यवस्था है वहाँ पे कि सोलर प्लांट के द्वारा उसको चलवा करके प्रत्येक घर को नल दिया जाएगा। इसी तरह पूरे नगर पंचायत को भी हम शुद्ध नल देंगे और जलकल विभाग को लिखा पढ़ी किए हुए हैं, कई बार लिखा पढ़ी किए हुए हैं कि जलकल हमारे हैंड ओवर हो जाए, क्योंकि जलकल की जो पाइपें हैं वो 50 साल पुरानी हैं। और हमारे नगर में एक देवघाट गांव है, वहाँ पे बाढ़ आने के बाद वो पूरा का पूरा जलकल का प्लांट ध्वस्त हो गया था और वहाँ से यहाँ तक की पाइपें नहीं लग पाई हैं। इस बार सबसे पहला हमारा यही जो है वो रहेगा कि हम जो है जलकल का सुधार करेंगे, प्रत्येक घर में नल देंगे। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे हम पानी न दें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नगर पंचायत में आरओ प्लांट लगाया है और सबसे कम रेट पे 10 रुपये में 20 लीटर पानी घर घर पहुँचा रहे हैं। अगले 5 साल में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कुराऊं को लेके आपके मन में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या रोड मैप तैयार किया है, और किन योजनाओं पर आप पहले अमल करेंगे और कितने समय में उन योजनाओं को पूरा किया जा सकता है? हमारी कुराऊं नगर पंचायत के लिए सर्वप्रथम योजना ये है कि जितने भी गरीब बस्तियां हैं, एक भी गरीब बस्ती में
पानी और सड़क और नाली ये एकदम दुरुस्त कर ली जाए। जो शेष बची हैं वो किसी भी कीमत पे छूटेंगी नहीं। प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक वार्डों में सड़क, नाली, पानी का ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद बच्चों के लिए जो है पार्क का व्यवस्था किया जाएगा। और महिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं और शासन को लिख करके हम लोग महिला अस्पताल में डॉक्टर भी बैठाएंगे, क्योंकि महिला अस्पताल की ज़मीन बहुत से लोग अधिग्रहण किए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही उस अधिग्रहण को मुक्त किया गया है और महिला अस्पताल की बाउंड्री कराई गई है। उसको सुंदरीकरण करा के हम लोग वहाँ पे अस्पताल भी बहुत शीघ्र ही चालू कराएंगे। सीवर प्लांट का अनुमति अगर मिलेगी तो बहुत जल्द से जल्द सीवर बनवाएंगे। तो ये सिर्फ वादे ही हैं या ज़मीन पर भी उतरेंगी? और कुराओं की जनता आप पर क्यों भरोसा करे? जनता की भरोसा हमें इसलिए करेगी कि हम जो है कुराओं की जनता पे खरे उतरे हुए हैं। कुराओं की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि चेयरमैन साहब जो काम करा रहे हैं वो ठोस करा रहे हैं, बिना किसी विवाद का करा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव का। इसलिए उसकी विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम उनसे यह भी कहना चाहेंगे कि कुराओं की जनता का इतना विश्वास है, स्नेह है हमारे ऊपर। वो जानती है कि चेयरमैन साहब किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं करेंगे। इन्हीं ठोस वादों के साथ हम जनता के पास हैं। पर्यटन में कुराओं कैसे आगे आएगा? पर्यटन को बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कुराओं में पर्यटन बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम हम लोग जो है तालाब का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। कुछ पार्कों में जो है झूला वूला लगवा रहे हैं। और पर्यटन के लिए जो है अपने यहाँ ये मतलब इलाहाबाद से 65 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए भी व्यवस्था हो रहा है कि कुछ पर्यटन स्थल यहाँ पे हो, सुंदरीकरण हो अच्छे से। हमने यूथ की बात कर ली, हमने बुजुर्गों की बात कर ली। ये बताइए कि कुराओं में महिलाओं के लिए नया क्या होगा? महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा? कुराओं के महिलाओं के लिए, खासतौर से गरीब महिलाओं के लिए समूह के द्वारा उनको व्यापार में हम लोग आगे लाएंगे। समूह के द्वारा उनको व्यापार में बैंक से लोन दिला करके सर्वप्रथम उनके जो है समृद्धि की व्यवस्था कराएंगे। और महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे। महिलाओं के लिए महिला अस्पताल नहीं है, उसका भी निर्माण अच्छे से होकर के चालू करवाएंगे। यही सब हमारी सोच है। आपको क्या लगता है कि इस बार कुराओं का जो चुनाव है उसमें कांटे की टक्कर होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर पंचायत कुराओं की चुनाव पिछली बार भी टाँके का था, इस बार भी है। चुनाव होता है, चुनाव संघर्ष से ही निकलता है। चुनाव में हम किसी प्रतिद्वंदी को अपने से छोटा नहीं मानते, बड़ा भी नहीं मानते। ठीक, चुनाव हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम लोग जीतेंगे। जनता भी जान रही है कि वोट किसको देना है। जनता को पता है कि हमारी योगी मोदी की सरकार आपको 12 महीने जो है राशन मुफ्त में दे रही है। जनता को ये भी पता है कि योगी मोदी की सरकार हमको मुफ्त में जो है आवास दे रही है, मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा दे रही है 5 लाख का। बहुत सारी सुविधाएं हमको उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। उसको पता है कि जनता, अगर हम नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे तभी हमें सारे लाभ का जो है हो पाएगा। यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेगा या सपा बसपा वाले लड़ रहे हैं तो उनकी सरकार में कोई पहुंच नहीं है, वो एक भी लाभ लाने में असमर्थ रहेंगे। न उनका कोई संबंध है न कुछ है, सिर्फ दलाली बजाजी का कार्य करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे वो लोग। कुराओं की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं? कुराओं की जनता से एक ही अपील करेंगे कि योगी मोदी की सरकार है, उन लोगों के कार्यों की समीक्षा कर लीजिए आप मन में। जो भी न्यायप्रिय हो, विश्वासी हो, उसके साथ दीजिए। उन लोगों से यही कहेंगे कि इस बार पुनः हमें अपना जो है मत दे करके विजयी बनावें। और बाकी जो भी है इस समय जो भी है वो सब अच्छा ही होगा। हम समस्त नागरिकों से यही कहना चाहेंगे, अनुरोध कर रहे हैं कि पूर्व की तरह इस बार भी मुझ पर विश्वास करें और कमल पर बटन दबा करके हमें विजयी बनाएं। आपकी सारी समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर निस्तारित कर दी जाएगी। हमारे यहाँ एक जैसे आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है। इस वर्ष हम जीतने के बाद आवारा पशु नगर पंचायत कुराओं में नहीं दिखेंगे। उसकी हम जो है एक पूरा गौशाला बना करके उनको अलग से रखा जाएगा, व्यवस्था बना जाएगा। कुराओं की जनता के लिए जैसे कूड़ा की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने जो है कूड़ा डंपिंग यहाँ कुराओं से 10-12 किलोमीटर दूर एक बेलोनिया गांव है, वहाँ लतीफपुर है, वहाँ पे ऑलरेडी करोड़ों रुपए की लागत से बनवा रखा है। उसमें कुछ मशीनें आना है, वहाँ करके वो सारे कूड़ा वहाँ निस्तारित होंगे और कूड़ा निस्तारित करके उसका जो जैविक खाद होगा वो भी कुराओं नगर वाले के किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, कम से कम मूल्य पे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नरसिंह केसरी उर्फ गोपाल जी को भरोसा है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि नगर पंचायत कुराओं में भी उन्हीं की सरकार यानी कि फिर से वो अध्यक्ष पद पर आने वाले हैं। अब ये जनता तय करेगी कि नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होगा कुराओं का।